आज क्या पढ़ना हमको? प्रकाश पढ़ना, ठीक ना। प्रकाश में सबसे पहले है परावर्तन। परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर फिर उसी मात्रा में वापस लौटे, इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक ना। जैसे जिसमें उसमें पालिश लगा होता है तुरंत उसका परावर्तन होता है, कल बता दिए थे। आगे देखिए, अब यहां देखिए P और Q परावर्तक पृष्ठ है, मतलब समतल दर्पण है, ठीक ना। यहां से एक चली किरण A जाके मिली कहां पर? O। ये कौन सी किरण हुई? आपतित किरण हुई। अब ये यहां से परावर्तित हो गई, तुरंत लौट आई O और B, ये लौट आई, ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। अब देखिए जो यहाँ I और R बन रहा है, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R, ठीक ना। इतना समझ में आ गया? आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब आगे हम देख लेते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। बिंदु अभिलंब के तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा क्या है? कोण I बराबर का, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। इतना। अब आगे देखिए प्रतिबिंब का बनना, ठीक ना। हम जो है समतल दर्पण का दैनिक प्रतिदिन उपयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे यहां देखिए ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है, ठीक ना। इसके सामने हम खड़े हुए, फिर यहाँ क्या बना? एक चित्र बना। यही चित्र हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है, जो बनता है, ठीक ना। इसको समझने के लिए हम दो भाग बांट सकते हैं। पहला वाला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा वाला क्या है? आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ पढ़ते हैं क्या? देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जो हमारी वास्तविक प्रतिबिंब होती है सदैव उल्टा बनती है। जो हमारी वास्तविक प्रतिबिंब होती है सदैव कैसे बनती है? उल्टा बनती है। इसको हम पर्दे के पीछे प्राप्त करते हैं, मतलब पर्दे पर प्राप्त करते हैं। ये समझ में आ गया? जब किरणें टकराती हैं, वास्तव में जब परावर्तित होकर आती हैं, किसी स्थान पर मिलती हैं, इसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। ये सदैव कैसे होती है? उल्टा होती है। इसको कहां प्राप्त करते हैं? हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, ठीक ना। और दूसरा हमारा क्या है? आभासी प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर किरण वापस आती है, वास्तव में कहीं नहीं मिलती है, लेकिन हमको एहसास होता है कहीं पर मिल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। जो भी प्रतिबिंब समतल दर्पण पर बनेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। कितने समझ आ गया? अब आगे देखते हैं समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के ठीक उतनी दूरी पर बनते हैं जितनी दूरी पर वस्तु के सम्मुख स्थित होता है। जैसे यहाँ पर दर्पण है, अगर हम इसके 1 किलोमीटर आगे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? 1 किलोमीटर पीछे ही बनेगा। जितना आगे रहेंगे प्रतिबिंब उतना ही दूर पर बनेगा। समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। समतल दर्पण से बनने वाली जो लंबाई होती है वस्तु की लंबाई जो क्या होती है? दोनों बराबर होती है, ठीक है। अब अगला हमारा है क्या? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन मतलब यह है जब आप समतल दर्पण के सामने अपना दायां हाथ निकालते हैं, उसमें हमको बायां हाथ निकला हुआ प्रतीत होता है, ठीक ना। जैसे यहां देखिए ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है ना, यहाँ पर रेड लिखा है ना, लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे परिवर्तन हुआ? उल्टा हुआ ना। क्या दिख रहा नहीं है? क्या दिख रहा है ना। चलिए पार्श्व परिवर्तन का हम उपयोग कहाँ देख सकते हैं? अस्पताल की गाड़ियों में देख सकते हैं। अस्पताल की गाड़ियों में इधर दिखाइए, एम्बुलेंस ऐसे लिखा जाता है ना, AMBULANC, लेकिन अस्पताल की गाड़ी में इस तरह लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि इसको समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं अपनी,
टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर, उसमें मिरर लगा रहता है, देखने वाला पीछे जो मिरर होता है वो कैसा होता है, समतल दर्पण होता है। जब पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, जब एम्बुलेंस ऐसे दिखा रहेगा, हम अपने समतल दर्पण में जब पीछे देखेंगे कि तो हमको एम्बुलेंस कैसे दिखेगा, इस तरह दिखेगा, क्योंकि गाड़ी के मिरर में समतल दर्पण लिखा है। जो ऐसे उल्टा एम्बुलेंस लिखा है, हमको हमारे मिरर में कैसे दिखेगा, सीधा दिखेगा, जिससे हमको पता हो जाएगा पीछे वाली गाड़ी एम्बुलेंस है, उसको हमको तुरंत पास देना चाहिए, क्योंकि उसमें मरीज रहते हैं। इसलिए अस्पताल की गाड़ियों में एम्बुलेंस इस तरह लिखा होता है। अब समझ में आ गया कि एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है, क्योंकि जब हम समतल दर्पण का प्रयोग करके प्रतिबिंब इसमें रहता है, जब हम आगे गाड़ी चला रहे हैं पीछे देखेंगे तो हमको सीधा दिखाई देगा। आप समझ में आ गए ना, ऐसा क्यों लिखा रहता है। अब इसमें कोई किसी कोई दिक्कत हो पूछ सकता है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना।